जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो साथियों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी ये गोदावरी नदी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या फिर दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। दोनों फैक्ट को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? बिल्कुल साथियों, आपको सोच समझकर आंसर करना है और आज आपको टारगेट देते हैं 25 प्रश्न में से कम 20 से 22 प्रश्नों का सही आंसर करना। तो साथियों, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 10 डिग्री चैनल। चलिए आगे देखिए, इंडिया नाम किस नदी से आया है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। इंडिया नाम किस नदी से आया है? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, सिंधु नदी। ध्यान रखेंगे, इंडिया नाम जो शब्द है ये सिंधु नदी से आया है। चलिए आगे देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए साथियों, जैसे कि ये हमारा अर्थ है और बीचों बीच काटेंगे तो ये है भूमध्य रेखा। एक और बार काटते हैं तो ये जो भारत जो हमारा है यहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए, भारत जो है ऊपर का साइड आपका उत्तरी क्षेत्र है, नीचे दक्षिणी क्षेत्र। तो भारत उत्तर में है और उत्तर में कहाँ पर? तो ये है आपका पूर्वी क्षेत्र और ये है पश्चिमी। तो भारत जो हमारा है यहाँ पर यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तर और पूर्वी में। चलिए आगे देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास दी जाती है। तो साथियों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गोदावरी बेसिन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गोदावरी बेसिन। चलिए आगे देखिए, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो साथियों, भारत का रूर जो है ये कहा जाता है किसे? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को 2 भागों में बांटती है? तो साथियों, यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा। आगे देखिए, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? साथियों, इस प्रश्न पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर ले। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो साथियों, इसका सही जवाब है अंडमान द्वीप समूह में। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह में। आगे देखिए, पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? तो साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जलडमरू मध्य। चलिए आगे देखिए,
हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ पर स्थित है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए। तो साथियों, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकानयोमा, ये कहाँ पर है तो याद रखिएगा म्यांमार में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है म्यांमार में। चलिए आगे देखिए, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन पाक जलडमरू मध्य। ध्यान रखेंगे, राम सेतु कहाँ पर स्थित है तो पाक जलडमरू मध्य। चलिए आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो साथियों, जिसे कहा जाता है क्या तो याद रखिएगा गोंडवाना लैंड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है बाघों के लिए। चलिए आगे देखिए, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है। तो ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब है 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए आगे देखिए, सार्क में कुल कितने सदस्य देश है। तो साथियों, सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था। तो साथियों, भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जिसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ। तो साथियों, यहाँ पर 70वें प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन। अर्जुन पुरस्कार जो है ये 1961 से प्रारंभ हुआ। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए, जीएसटी के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है कि जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, यानी कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखें। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है। चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों, बारदोली आंदोलन जो है ये हुआ था 1928 में। और इससे कौन संबंधित है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और इन्हीं की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा। भगवान बलराम की पत्नी का नाम क्या है। यह प्रश्न एक बार आरआरबी में पूछा गया था। तो साथियों, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन रेवती, याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो साथियों, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन रामानुज। रामानुज ने ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी है। आगे देखिए, किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब है किस देश को तो याद रखिएगा जापान को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर 24 का सही जवाब है बी ऑप्शन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, मौलिक अधिकार संशोधन के किस भाग में शामिल है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है
और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, ध्यान रखेंगे। चलिए आज ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ पर अवस्थित है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? इसका आंसर साथियों आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।